Hello, future doctors. Myself, Himanshu Bora, final year MBBS student at Jawaharlal Nehru Medical College. आज का वीडियो नीट 2024 के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट 2024 का पेपर लिखा है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में नीट 2024 का पेपर एनालिसिस करूंगा। पेपर एनालिसिस इन द सेंस फिजिक्स में कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कितने क्वेश्चन मॉडरेट थे, केमिस्ट्री में क्या स्टेटस था, बायोलॉजी का क्या स्टेटस था, और उससे भी इंपॉर्टेंट 2023 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्या लेवल था। क्वेश्चन वाइज में बात करूंगा, इजी डिफिकल्ट हार्ड और कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आपको डिटेल में मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा डिटेल में आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा। चलो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अपन देखेंगे नीट 2024 का पेपर एनालिसिस तो देखेंगे ही। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसमें प्रॉपर एनालिसिस करूंगा जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि पेपर डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था। हर सेक्शन के बारे में पता लग जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन आया, 11th से क्वेश्चन ज्यादा है या 12th से ज्यादा है। ठीक है, पेपर एनालिसिस कल भी आप देखोगे तो मैंने लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने सिर्फ उसमें ये बताया था कि फिजिक्स मेरे अकॉर्डिंग लेंथी थी। मैंने स्टूडेंट्स रिएक्शन का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रॉपर स्टूडेंट्स ने बताया है कि पेपर कैसा था। कि लास्ट में मैंने अपना ओपिनियन भी दिया है। ठीक है, फिजिक्स की लेंथी बताई थी मैंने कल, केमिस्ट्री मैंने मॉडरेट बताई थी, और बायोलॉजी मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बताई थी। आज अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स है बिल्कुल। वर्सेस ये भी देखेंगे नीट 2023 का क्या एनालिसिस, नीट 2023 का पेपर कैसा था। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि 2023 में हमें कट ऑफ पता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि 23 के कंपेयर में क्या था। 24 का क्या था क्या नहीं था वो तो ठीक है, लेकिन 23 के कंपेयर में इजी था या मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। ठीक है? ये अपन पूरा देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मैं किसके थ्रू बताऊंगा। देखो, मेरा खुद का ओपिनियन है और मेरा खुद का एक विश्वास है कि मेरे को सबसे जो अच्छी इंस्टीट्यूट लगता है वो एलन करियर इंस्टीट्यूट लगता है। मैं इस पे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना मैं एलन से बायस्ड हूँ। बस मेरे को एलन करियर इंस्टीट्यूट पे ज्यादा भरोसा है। जो एक ट्रस्ट नाम की चीज होती है, ट्रस्ट। आप देखोगे जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे गोल्ड लोन होता है, गोल्ड लोन का जो एड आता है वो अमिताभ बच्चन जी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी एक ट्रस्ट का दूसरा नाम है। ट्रस्ट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन पे है, इसलिए गोल्ड लोन का प्रमोशन वो करते हैं। ऐसा ही मेरे को एलन करियर इंस्टीट्यूट पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। फिर 2016 से मैं खुद एलन करियर इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहा हूँ। उसमें सारी चीजें जो बताते हैं लगभग लगभग वैसी ही होती है और सेम होती है। इसलिए मैं जो एनालिसिस करूंगा पेपर का, वो एलन करियर इंस्टीट्यूट ने एलन का पेपर एनालिसिस किया है, उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एलन करियर इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने इतना अच्छे से एनालाइज किया है। 2023 का एनालिसिस भी देखेंगे, 2024 का भी देखेंगे। उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसा एलन ने पेपर को बताया है। और मेरे जो पर्सनल जो ओपिनियन होंगे वो भी मैं शेयर करूंगा, उसका अपन देखेंगे। एलन ने अपना पेपर एनालिसिस डाल दिया, वही अपन देखेंगे डिटेल में। सबसे ऑथेंटिक यही है। मैं आपको बोल रहा हूँ एलन करियर इंस्टीट्यूट, मैं ये नहीं कह रहा कि एलन करियर इंस्टीट्यूट अच्छा है खराब है, मैं ये कह ही नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो एलन ही है, क्योंकि एलन 30 साल से इस मार्केट के अंदर है। तो एलन ने यदि एनालाइज किया है तो अपन को उसी को डिटेल में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें सारी चीजें समझ में आएगी। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो आप। उस पर आपको जिन्होंने नीट 2024 का पेपर लिखा है उनके लिए कट ऑफ्स आपको टेलीग्राम पे हमारी मिल जाएगी, प्लस पेपर एनालिसिस आपको जो है वो मिल जाएगा। प्लस जिन कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए अभी तक, क्योंकि उन्हें एलन की, आकाश की, फिजिक्स वाला की, मोशन की, उनकी आंसर की अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो हमने सारी आंसर की अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। आप जाके वहां आंसर की देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो, पेपर एनालिसिस की वीडियो है वो आपको मिलेंगे, और काउंसलिंग जो होगी
उसके सारे नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बायोमेडिकोस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी कट ऑफ सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी, 2023 की भी और 2024 की भी, आंसर की वगैरह सभी इंस्टीट्यूट के आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बायोमेडिकोस टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले 24 का पेपर अपन एनालाइज करते, मैं आपको बताता हूँ। एलन ने डाल दिया, कल लेट नाइट डाला था उन्होंने, मैंने सोचा अगले दिन वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको इस चैनल पे सारे वीडियो मिलेंगे, काउंसलिंग के सारे अपडेट्स, पेमेंट शीट के बारे में, केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, प्राइवेट कॉलेजेस, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। आपको मैं बताता हूँ एनालाइज, पूरा जो एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। हम इसको ओपन कर देते हैं, ये ओपन हो गया, क्योंकि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, इतने अच्छे से एनालाइज किया है, तो हमें बताने में बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं है, हम अच्छे से बताएंगे, एलन ने बताया है तो। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। अब देखेंगे अपन एलन का पूरा पेपर एनालिसिस, उसके बाद 23 का भी देखेंगे, 23 का भी एलन का ही देखेंगे कि एलन ने 23 में क्या एनालिसिस किया। सबसे पहले अपन देखते हैं, इसकी बात करें, सबसे पहले फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, कि जो कि बच्चों का एक फोबिया होता है, नीट के स्टूडेंट के लिए सबसे जो हार्ड क्वेश्चन होता है, मैं बात कर रहा हूँ, और कल थोड़ा सा लेंदी भी आया था। आप देखेंगे अपन सेक्शन ए की, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं। आराम से वीडियो को देखना, वीडियो 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का हो सकता है, लेकिन आपको पेपर की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, प्रॉपर कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। 35 क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे क्लास 11 की बात हो रही है, फिर क्लास 12 की बात हो रही है। 11th में मैकेनिक्स, हीट और एसएचएम एंड वेव्स, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। मैकेनिक्स में आप देखोगे तो 8 क्वेश्चन इजी थे, मीडियम थे 4 क्वेश्चन, डिफिकल्ट था 0 क्वेश्चन। तब 12 क्वेश्चन में से 8 इजी 4 मीडियम। हीट में आप देखोगे एक इजी था, ठीक, एक ही आया था। एसएचएम एंड वेव्स में से एक आया था जो कि इजी था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सब आ जाते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल, कंडक्टेंस वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती है। उसमें आप देखोगे 5 क्वेश्चन इजी थे, 3 क्वेश्चन मीडियम थे, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। देखो एलन ने एनालाइज किया है तो बिल्कुल एक्यूरेट है, आप बिल्कुल मान सकते हो, ऑथेंटिक सोर्स है। टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। 12th में आप ऑप्टिक्स में से देखोगे तो 2 इजी, एक मीडियम, डिफिकल्ट 0, टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में से देखोगे तो 2 इजी, 5 मीडियम, डिफिकल्ट 1, 8 क्वेश्चन आए थे। टोटल आप देखोगे 19 क्वेश्चन इजी आए, 13 क्वेश्चन मीडियम आए, 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए 35 क्वेश्चन में से। मतलब ये पता लगा है हमें कि डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 है। देखो इजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी है तो सबके लिए इजी है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन से फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम कैंडिडेट ही सही कर पाते हैं। मीडियम 13 आए और डिफिकल्ट 3 आए। सेम आप देखोगे, अपन डायरेक्ट ये देखते टोटल में, सेक्शन बी में से आपको पता है 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। आते 15 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन ही अपन को करने होते हैं। इजी उसमें से 3 आए, मीडियम 9 आए, डिफिकल्ट 3 आए। इन डिफिकल्ट 3 को अपन कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों ने इजी और मीडियम करने की कोशिश ही की होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, कुछ बच्चों ने किए होंगे, अधिकतर बच्चों ने इजी और मीडियम को ही अटेम्प्ट किया होगा। तो इससे ये पता लग रहा है टोटल 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, 13 और 9 22 क्वेश्चन मॉडरेट आए, और 22 क्वेश्चन इजी आए। इजी और मॉडरेट का रेशियो बराबर है, डिफिकल्ट 6 क्वेश्चन आए। ये अपन को फिजिक्स का पेपर एनालाइज किया एलन ने, वो हमें पता लगा है, यहाँ पता भी लग गया। सेक्शन ए में देखोगे 8.6% डिफिकल्ट है, इसको देखते जाए, क्योंकि 2023 का भी देखेंगे अपन, 23 में कितना इजी था कितना डिफिकल्ट था। इजी 54.3%, मीडियम 37.1%। इस बार आप देखोगे मीडियम का थोड़ा सा रेशियो बढ़ा है, मीडियम ज्यादा है, डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है। इजी तो हर बार आते ही है, मीडियम भी इस बार अच्छे खासे आए। सेक्शन बी में देखोगे तो 20% डिफिकल्ट, 20% इजी, 60% मीडियम। मीडियम का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा है सेक्शन बी में। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखे
क्लास 11 40% आई है, क्लास 12 60% आई है। मतलब फिजिक्स में क्लास 12 के क्वेश्चन ज्यादा है। अपन को पता लग गया है, ठीक है। मॉडरेट इस बार पेपर थोड़ा आया है फिजिक्स का। एलन ने भी बताया था, स्टूडेंट्स का रिएक्शन जाना था, उसमें भी यही पता लग रहा था कि पेपर लेंदी है, और मैंने खुद एनालाइज किया है, उसमें भी यही पता लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइड है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपन लेवल ऑफ क्वेश्चन की। देखो इन्होंने एनालाइज भी कर रखा है। 7 मई 2023 को पेपर हुआ था, 2023 में। अब पेपर हुआ 5 मई 2024 को। सेम देखो इन्होंने एनालाइज किया। डिफिकल्ट आए 12% आए थे, इस बार भी 12% आए। मीडियम पिछली बार देखो 24% थे, इस बार मीडियम आ गए हैं 44%। आप देखोगे मीडियम का लेवल बढ़ा है, 20% मीडियम बढ़े। इजी 64% थे, इस बार 44% ही आए। इसका मतलब फिजिक्स का जो लेवल था पेपर का 2023 के कंपेयर में टफ था। मैं किसी और ईयर्स के कंपेयर में नहीं बोल रहा, मैं रिलेटिवली 2023 की यदि कंपेयर करूं तो उससे पेपर डिफिकल्ट था, क्योंकि डिफिकल्ट सेक्शन तो बराबर था, लेकिन इजी सेक्शन कम हो गया और मीडियम सेक्शन बढ़ गया। मतलब पेपर 20% मॉडरेट साइड शिफ्ट हो गया। पेपर थोड़ा लेंदी था और मॉडरेट था, ये एनालाइज किया है एलन ने भी, और मैंने भी ये एनालाइज किया था कल, आपको लाइव में भी यही चीज बताई थी मैंने। तो हमें ये पता लगा कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइड था 2023 के कंपेयर में। 2023 में इजी था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप देखोगे इजी क्वेश्चन आए सेक्शन ए में 15, मीडियम आए 13, डिफिकल्ट 7। देखो काफी सारे यूट्यूबर्स और टीचर्स ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर इजी आया है, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर भी अच्छा खासा आया है, मॉडरेट साइड पेपर आया है केमिस्ट्री का, वो मैं आपको भी बताता हूँ। इजी थे 15, मीडियम थे 13, डिफिकल्ट थे 7। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहां आपको सारी एनालिसिस का पीडीएफ वगैरह, सारी कट ऑफ्स वगैरह सब मिल जाएगी। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। टोटल 35 क्वेश्चन में से हमें ये पता लग गया, 7 डिफिकल्ट है, 13 मॉडरेट। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन करने होते, 15 आते। इन्होंने सेक्शन वाइज बांट भी रखा है, ऑर्गेनिक से कितने है, इनऑर्गेनिक से कितने है, फिजिकल से कितने है, वो आप देख सकते हो। इजी देखोगे 1 क्वेश्चन, मीडियम देखोगे 9 क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन देखोगे 5। यानी कि 5 और 7 12 क्वेश्चन आए हैं डिफिकल्ट। मीडियम देखोगे 13 और 9 22 क्वेश्चन आए मॉडरेट। 44 6 क्वेश्चन आए इजी। इजी आप देखोगे सिर्फ मात्र 16 क्वेश्चन, 34 22 और 12 34, इजी आए 16 क्वेश्चन। आप देखोगे मॉडरेट ज्यादा है इजी के कंपेयर में, ये हमें पता लग रहा है। बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप बिल्कुल 100% भरोसा कर सकते हो उस पीडीएफ पे। बहुत अच्छे से एनालाइज करके ये पीडीएफ बनाया है, ठीक है। एलन ने बनाया, एलन को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, इतना अच्छे से उन्होंने एनालाइज किया। लेवल ऑफ क्वेश्चन आप सेक्शन ए में देखोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन 20%, इजी 42.9%, मीडियम 37.1%। आप देखोगे कि इजी और मीडियम लगभग लगभग बराबर है, डिफिकल्ट का भी अच्छा खासा आया है 20%। सेक्शन बी में आप यदि देखोगे, इजी मात्र 6.7%, ओनली 6.7%, मीडियम 60% और डिफिकल्ट 33.3%। मीडियम और डिफिकल्ट का लेवल बढ़ा है, इजी घटा है, ठीक है। मतलब सेक्शन बी हमेशा ए से टफ ही होता है, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं मात्र उसमें से 15 में से। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आपने देखा होगा फिजिक्स में 40% 11 थी, 12 थी 60%। यहाँ देखो 11 थे 44%, 12 थे 56%। इसका मतलब ये पता लग रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12 ज्यादा आई है, ये हमें पता लगा। अब 23 के कंपेयर में भी इन्होंने एनालाइज किया है ना। देखो 23 में आप देखो 12% डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, इस बार आए 24% डिफिकल्ट, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन 12% बढ़ चुके हैं। मीडियम 34% थे, वो बढ़ चुके हैं 44, 10% मीडियम बढ़े। इजी आप देखोगे वो घटे, वो लेस हुए। इसका मतलब है पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है 2023 के कंपेयर में। पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बढ़े हैं, मीडियम क्वेश्चन भी बढ़े, इजी क्वेश्चन कम हुए। इसका मतलब है केमिस्ट्री हार्ड थी, मतलब मॉडरेट बोलूंगा मैं। फिजिक्स को लेंदी बोलूंगा क्योंकि कैलकुलेटिव थी, 2023 के कंपेयर में टफ थी। केमिस्ट्री भी 2023 के कंपेयर में टफ थी। पेपर मॉडरेट है केमिस्ट्री का, मैंने बताया भी है, केमिस्ट्री मॉडरेट आई है। आप स्टूडेंट्स का रिएक्शन जान सकते हो, बाकी टेलीग्राम पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये पता लगा है हमें केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री मॉडरेट साइड है, 2023 के कंपेयर में डिफिकल्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा है, 50% पेपर बायोलॉजी का होता है। यहाँ पे इन्होंने अच्छे से लिख रखा है, प्लांट किंगडम के 3 क्वेश्चन थे, वो आप देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी के 5 क्वेश्चन थे, इस बार मॉर्फोलॉजी ज्यादा ही है। एनाटोमी 3 क्वेश्चन है। बाद में जो बोनस क्वेश्चन होंगे उन पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, सारी चीजें आपको मिलेगी इस चैनल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो।
सेल के 2 क्वेश्चन है, सेल साइकिल के 2 क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल के 4 क्वेश्चन है, सब कुछ आप देख सकते हो। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 5 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो गए। बोटनी की बात हो रही है, बोटनी की। बोटनी में देखो आप, इजी क्वेश्चन आए हैं 14, मीडियम आए 16, डिफिकल्ट आए 5। 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मीडियम 16 है। सेक्शन बी में देखोगे तो इजी 3, मीडियम 10, डिफिकल्ट 2। टोटल 7 क्वेश्चन आए डिफिकल्ट, मॉडरेट आए 26, 17 क्वेश्चन आए इजी। इस बार आप देखोगे इजी का थोड़ा सा क्वेश्चन कम हुए, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट बढ़े। फिजिक्स में भी ऐसा ही हुआ, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ है। बायोलॉजी का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं अपन। जूलॉजी की अब बात करते हैं। जूलॉजी में आए एनिमल किंगडम से इस बार 4 क्वेश्चन आए, बाकी कॉकरोच, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सबसे आए क्वेश्चन। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन आए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 क्वेश्चन आए, बायोटेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए। इस बार मतलब पेपर थोड़ा बैलेंस लग रहा है। बायोलॉजी में हर चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, ऐसा नहीं हुआ है। टोटल 50 क्वेश्चन आए जूलॉजी से भी। जूलॉजी में आप देखोगे इजी है 8 क्वेश्चन, मीडियम है 24 क्वेश्चन, डिफिकल्ट है 3 क्वेश्चन। सेक्शन बी में अपन देखेंगे इजी 0 क्वेश्चन, इजी आया ही नहीं सेक्शन बी में। मीडियम 11 क्वेश्चन, डिफिकल्ट 4 क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए। मीडियम आप देखोगे 35 क्वेश्चन मीडियम में, इजी आप देखोगे तो ओनली 8 क्वेश्चन आए। प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। 2023 का भी बता रखा है इन्होंने पूरा। अब देखो आप, बोटनी का हमें ये पता लगा 14% डिफिकल्ट है, 34% ईजी है, 52% मीडियम। सारी ये पीडीएफ, सारी कट ऑफ के पीडीएफ, सारी जो आंसर की है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। जूलॉजी में देखोगे डिफिकल्ट 14%, ईजी 16%, मीडियम 70%। यानी कि बोटनी के कंपेयर में जूलॉजी टफ है, क्योंकि आप देखोगे ईजी का परसेंटेज कम हुआ है और मॉडरेट का परसेंटेज बढ़ा है। तो 2024 के पेपर में बोटनी के कंपेयर में जूलॉजी डिफिकल्ट है। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लो आप। क्लास 12th का 46% आया, क्लास 11th का 54% आया। इसमें आप बोटनी में आप देखोगे क्लास 11th का वेटेज ज्यादा है, क्लास 11th से पेपर ज्यादा है। जूलॉजी में अपन देखेंगे तो क्लास 12 से 46% आया है, 11 से देखोगे तो 54% आया। मतलब बायोलॉजी क्लास 11 से ज्यादा आई है, क्लास 12 से कम आई है। यानी कि 54% तो क्लास 11th आई है और 46% क्लास 12th आई है। फिजिक्स केमिस्ट्री में उल्टा है, 12 से ज्यादा आया, 11 से कम आया। बायोलॉजी में 11 से ज्यादा आया, 12 से कम आया। ये हमें पता लगा है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करेगी 2023 में क्या गई थी, उसके कंपेयर में पेपर का लेवल क्या था। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ को अफेक्ट करता है फैक्टर, वो पेपर का लेवल होता है, टफनेस कितनी है पेपर में, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे 11% 2023 में, 2024 में आए 14%। इजी आए थे 40%, अब की बार आए इजी 25%। मीडियम आए थे 49%, इस बार आए 61%। पेपर 2024 का भी बायोलॉजी का इजी ही है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, लेकिन 2023 के कंपेयर में पेपर टफ है। 2023 के कंपेयर में पेपर थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू 2023। ऐसा मत समझे कि बायोलॉजी का पेपर इस बार टफ आया। पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आया है पूरा, लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही है। लेकिन 2023 के कंपेयर में एलन ने जो एनालाइज किया है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों 23 के कंपेयर में टफ आई है टू नीट 2023 का पेपर। आप देखोगे हर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट में इजी का पोर्शन घटा है, मॉडरेट का पोर्शन बढ़ा है सबसे ज्यादा। डिफिकल्ट भी बढ़ा है, लेकिन मॉडरेट का सेक्शन वो ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। उससे ये पता लगा है बायोलॉजी आई तो इजी है, लेकिन 23 के कंपेयर में टफ थी। लगभग लगभग फिर भी इक्विवेलेंट मान सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स वो 2024 की बहुत ज्यादा टफ है 23 के कंपेयर में। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन टफ है, ठीक है। आपको पूरा मैंने बताया, एनालाइज किया, तो क्या पता लगा यहाँ मैं डिटेल में एनालाइज करता हूँ। बायोलॉजी इजी और एनसीईआरटी बेस्ड मानो आप, क्योंकि देखो थोड़ा सा बायोलॉजी का पेपर बड़ा है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बड़े, तो वो उसको बिल्कुल कंपेंसेट कर देंगे। 23 को कंपेयर में 24 में जो थोड़ा सा टफ है, उसको कंपेंसेट कर देंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इजी और एनसीईआरटी बेस्ड मानो उसको, इजी एंड एनसीईआरटी बेस्ड। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको आप
मॉडरेट मनवा। फिजिक्स का लेंदी पेपर है, और केमिस्ट्री में तो साफ साफ दिख रहा है कि डिफिकल्ट सेक्शन बढ़ा है। 20% 2023 में था, 40% हो गया 2024 में। ये मॉडरेट का सेक्शन भी बढ़ा है। पेपर लेंदी था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मॉडरेट, बायोलॉजी का इजी और एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन 23 के कंपेयर में टफ। इसका मतलब है 2024 का पेपर टफ है एज कंपेयर टू। क्योंकि एलन ने 2023 का एनालिसिस भी दिखा रखा है, वो भी मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन आपको यहाँ से पता लग गया 23 में कैसा पेपर था, जैसे 24 में आपको पता लग गया, तो हमें वो पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है। ये पता लगा है, देखो स्टूडेंट से हमने बात की, उसमें भी ये पता लग रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट है, बायो इजी है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि पूरे पेपर को जनरल देख के बोलते, लेकिन एलन ने या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि पेपर टफ था या ईजी था। तो उन्होंने जो एनालाइज किया उनके हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल हिसाब से, जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको डिफिकल्ट सेक्शन में डाला, इजी है तो इजी में डाला, मीडियम है तो मीडियम में डाला। तो उससे जो पता लग रहा है कि इस बार मीडियम और डिफिकल्ट सेक्शन बढ़ा है, इजी सेक्शन घटा है। ये आपको मैंने डिटेल में एनालाइज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ जो है, देखो मैं कट ऑफ के बारे में आपको पहले दो चार चीजें बताता हूँ, बच्चों को बहुत डाउट होता है। देखो कट ऑफ होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ होता क्या है। कट ऑफ वो होता है जिस नंबर पे लास्ट गवर्नमेंट सीट या पेमेंट सीट या प्राइवेट सीट जो अलॉट हो जाती है, जिस नंबर पे लास्ट, वही कट ऑफ बन जाती है। मान लो किसी को 560 पे लास्ट पेमेंट सीट मिल गई, तो राजस्थान की जो पेमेंट सीट की कट ऑफ हो गई वो 560 हो गई। किसी को मान लो ऑल इंडिया के अंदर 610 पे लास्ट सीट मिली है, मतलब 610 ऑल इंडिया की कट ऑफ हो गई है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये समझ में आ गया। अब कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो तीन चार फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा आप पहले चीजों को समझो, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखने लग गए कि कट ऑफ क्या गई, कट ऑफ क्या गई। तो कट ऑफ तो हम 2 मिनट में बना देंगे, 2023 के कंपेयर में थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे और 2 मिनट में बना देंगे। लेकिन आपको चीजें खुद समझ में आनी चाहिए, कुछ चीजों का आप एनालाइज करोगे तो आपको ज्यादा ट्रस्ट होगा, ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, चीजें आपको ज्यादा समझ आएगी। इसलिए अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट समझो। कट ऑफ डिपेंड करता है सबसे इंपॉर्टेंट पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे, सबसे इंपॉर्टेंट। इतने सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन जो 70 to 80% कंट्रीब्यूट करता है वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है। दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स। अपियर कैंडिडेट्स मतलब कितने कैंडिडेट अपियर हुए एग्जाम में। तीसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पे। तो ये फैक्टर है पेपर का डिफिकल्टी लेवल, ये कट ऑफ को क्या करेगा, कम करेगा। ज्यादा ज्यादा जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उतना ही पेपर, पेपर जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उतनी ही कट ऑफ कम जाएगी। नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट्स ये कट ऑफ को बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ सीट्स यदि बढ़ेगी, नंबर ऑफ सीट्स यदि बढ़ेगी तो कट ऑफ कम होगी। तो नंबर ऑफ सीट जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी कट ऑफ को कम करेगी। तो पेपर डिफिकल्टी लेवल से और नंबर ऑफ सीट्स से, नंबर ऑफ सीट्स 2024-23 के कंपेयर में थोड़ी सी बढ़ेगी ही, नंबर ऑफ सीट्स कम नहीं होती है। इतना ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है नंबर ऑफ सीट्स। क्यों? क्योंकि ज्यादा सीट्स नहीं बढ़ रही है, बढ़ेगी। आप देखोगे यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस बना देते हैं कि 112 कॉलेजेस ओपन हो रहे। देखो आप उन चीजों पे भरोसा ना करें। अभी तक न तो एनएमसी ने उनको अप्रूव किया है और नई ऑफिशियल साइट पे वो आया है। और सीट्स जो बढ़ेगी वो गवर्नमेंट में बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट की कट ऑफ पे डिपेंड करेगी, फर्क पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस कितने ही ओपन हो गए उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको अच्छे से देखना है कि कितने कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, प्लस उसमें से गवर्नमेंट कितने ओपन हो रहे हैं। यदि मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो प्राइवेट में देखोगे तो प्राइवेट कितने ज्यादा ओपन हो रहे हैं, उस पर फर्क पड़ता है। आप अननेसेसरी ये वीडियोस देख लोगे, फालतू में भ्रमित होंगे कि पेपर इतने कॉलेजेस ओपन हो गए तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे जो पता लग रहा है, आप देखोगे लगभग लगभग 18-19 लाख अपियर हुए थे 2023 में। 2024 में लगभग 24 लाख, 18-19 लाख 23 में हुए थे, 2024 में 24 लाख बच्चे अपियर हुए। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े तो कट ऑफ को वो बढ़ाएंगे, लेकिन पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था तो कट ऑफ थोड़ी कम होगी। तो लगभग लगभग ये मान के चल रहा हूं मैं, 2023 के सेम इक्विवेलेंट ही 2024 की कट ऑफ रहेगी। ज्यादा ना तो डिप होगी और ना ज्यादा इंक्रीज होगी, थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग लगभग इक्विवेलेंट ही रहेगी 23 के। बाकी डिटेल्ड जो वीडियो है वो मैं आप एक बनाऊंगा, उसको आप देखना, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। पूरा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप कोई कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी डाउट्स है आप बताओ, वहां पे आपको पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको वहां रिप्लाई मिल जाए। बाकी मैं लाइव सेशन लेता रहूंगा और वीडियोस बनाता रहूंगा। बाद में हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी हम लॉन्च करेंगे कुछ दिनों बाद, वहां आप उसके बारे में देख सकते हो और ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, जब करेंगे तब आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।